अभी आप देखेंगे पूरी कथा में, शिव महापुराण की इस कथा में आप देखेंगे कई लोग आएंगे, कोई टॉफ़ी बांटेगा, कोई पानी बांटेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। क्यों बांटते हैं, किस लिए बांटते हैं? उनका मुख झूठा कराते हैं जो शिव भक्त यहाँ आते हैं। किस लिए, क्यों? हमारे जो आयोजक हैं, कार्यक्रम के संरक्षक जी श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेनीवाल जी, कहाँ बैठे हैं, कहाँ गए बेनीवाल जी, इनसे भी पूछिएगा और आयोजक समिति से भी पूछिएगा। और अभी नहीं तो बाद में जो हमारे कथा के यजमान हैं श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत जी, श्रीमती रेणु रावत जी, श्री राकेश रावत जी, कहाँ बैठे हैं रावत जी? हाँ, ये सामने बैठे। साधुता है, पक्के यजमान हो, नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, उसके लिए साधुता है। सबसे नीचे का जो नल होता है ना, उसमें पानी अच्छा आता है। टंकी का पानी ऊपर के फ्लोर में कम हो जाता है, पर नीचे की स्पीड बनी रहती है, उसके लिए साधुता है। तो इन लोगों से पूछिएगा कि कथा के यजमान बने हो तुम, अभी नहीं तो 3 महीने बाद पूछिएगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको क्या दिया और क्या प्रदान किया। जो मुख झूठा करा रहे हैं, टॉफी खिला रहे, पानी पिला रहे, भोजन करा रहे, बिस्कुट खिला रहे, जो भंडारा चला रहे, जो प्रेम से मुख झूठा करा रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि शिव भक्तों का मुख झूठा कराया है आपको बाबा ने क्या दिया। और हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी यूट्यूबर आए यहाँ पर, जो भी यूट्यूबर यहाँ आए, रीलें बनाए, इन भक्तों से भी पूछना कि कथा के पंडाल में बैठकर इनको भोले बाबा ने क्या क्या नहीं दिया। कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, जब तक बाबा देता नहीं है तब तक लोग आते नहीं है, ऐसे नहीं पहुंच। और आज फिर व्यासपीठ से करा, दिल से सुनना, वो दिल से देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी हम मानव के शरीर में जन्म तो ले लेते हैं, पर मानव जैसा कर्म नहीं कर पाते, मानव कर्म से दूर रहते हैं। चींटी में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, माथे के जुएं में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, इल्ली में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, पर केवल एक मानव शरीर एक ऐसा है जिसमें भगवान विवेक देता है, बुद्धि देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। अब आप उसमें कितना विचार कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर। पीने के लिए दुनिया भर का अच्छा अच्छा रस, फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ मेरे ईश्वर ने दिया, और उसके बाद भी हम गंदा भोजन करें, व्यसन करें, तो ये शिव को स्वीकृति नहीं है।
देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। पर इसकी जो माता जी थी, जो प्राण छोड़ चुकी थी, उस भले वो जीवित थी, जब तक वो जिंदा थी, जब तक वो जीवित थी, रोज मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की साधना करना। प्रतिदिन शिव के मंदिर जाती हैं, शंकर को जल चढ़ाती हैं। प्राण छूट गए, चली गई, मर गई। अब ना इसकी माता है, ना घर में पिता है, अकेला। पत्नी है, बच्चे हैं, चोरी कर कर लाता है, देता। दुनिया में सबकी तरक्की होती है, पर चोटों की कभी तरक्की नहीं होती। चोट्टा चोट्टा ही रहता है, इसका प्रमोशन ही नहीं होता। लाखों की चोरी कर ली, ना जाने कितनों का सामान चुरा लिया, तो भी आज तक पेट नहीं भराया, फिर चोट्टा वहीं खड़ा था और वैसा की वैसा ही था। चोर चोर है। और हम तो आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में आ रहे हो, फिर निवेदन है, मेरा बाबा तुम्हारी सोने की चेन नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारा सोने का मंगल सूत्र नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारे सोने के कुंडल नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारा कटे हुए सेव फल का मोबाइल नहीं देखेगा, एप्पल पेप्पल नहीं देखेगा, मेरा भोले बाबा तो तुम्हारा दिल देखेगा। इसलिए सोने की जितनी भी कीमती कीमती सामान है अपने अपने घर में छोड़कर आना। मेरा भोले बाबा तो खुद डायमंड है, उस डायमंड को लेकर घर जाना। अब मालूम पड़े सोने के हीरे के कुंडल पहन के आई और 4 घंटे से ऐसी दबा के बैठी, ऐसी पड़ोसन बोल भी रही है, क्यों ऐसी क्यों बैठी है? हीरे के हैं। तो उसने कहा पहन के क्यों आई? अब पहनना भी जरूरी है, दिखना तो चाहिए। किसको दिखाने आए हो? शादी में जाओ तो रिश्तेदारों को दिखाओ, किटी पार्टी में जाओ तो सहेलियों को दिखाओ, सिल्वर और गोल्डन जुबली में जाओ तो रिश्तेदारों को दिखाओ। यहां किसको दिखाना है? भगवान को तो, शंकर जी को तो ये देखना पसंद ही नहीं है। स्वयं कुबेर, एक बार कुबेर को अभिमान आ गया था और कुबेर ने कह दिया एक दिन शंकर जी को मैं सब दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना है। पार्वती जी के पास पहुंच गए कुबेर जी। कुबेर जी ने कहा माता जी मैंने एक पार्टी रखी है जिसमें सबको निमंत्रण दिया है, सपरिवार। तो मेरा मन है कि माता जी, पिताजी, आप सब भोले बाबा सपरिवार भोजन करने आना। तो कुबेर जी ने जैसे ही बोला तो पार्वती जी बोली देखो हम तो सपरिवार भोजन करने तो कहीं जाते नहीं है, पर तुम बुला रहे हो तो ठीक है, मैं भोले बाबा से बात करूंगी। इतने में शंकर जी आ गए। शंकर जी आए तो कुबेर ने कहा कि भोलेनाथ जी भंडारा है और भोजन करने आना है। शंकर भगवान बोले देख भाई, सारी दुनिया में तू निमंत्रण दिया या आखिरी में मेरे पास आए और तू यहाँ आता नहीं। वो तो देवऋषि नारद ने तुझे यहाँ भेजा कि भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तू कह रहा है कि भोजन करने आना है तो मैं आऊंगा। इतने में उसने कह दिया कि भोजन करने आपको ही आना है। शंकर भगवान बोले कि मैं तो नहीं, पर मेरा जो पुत्र है गणेश वो भोजन करने आएगा। इतने में तुरंत कुबेर बोला कि वो तो गणेश जी इतने से कितना खाएंगे। अब तो भगवान शंकर ने कह दिया अब तू जा, मैं भेज दूंगा। कुबेर जी के यहाँ शाम को 6 बजे से रिसेप्शन चालू था, भोजन चालू। गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। जैसे गणेश जी पहुंचे तो कुबेर जी की धर्म पत्नी खड़ी थी, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा बाबा गणेश जी आए? हाँ। कुबेर के पास दौड़ के गई। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी आए इतनी जल्दी? हाँ। कुबेर ने कहा कि हो सकता है कि भूखे होंगे इसलिए आ गए होंगे। एक काम करो,
अच्छा है टाइम पे जिम के चले जाएंगे तो शाम वाले आराम से जिम लेंगे, इनको जिमा दो, ठीक है। गणेश जी के लिए चौकी लगाई गई, गणेश जी महाराज बैठ गए। कुबेर जी की धर्म पत्नी भोजन लाकर दे दी। जो गणेश जी ने हाथ जोड़कर खाना प्रारंभ करा, हे गंगाधर, हे डमरूधर, कृपा कर मेरे तोंद में, कृपा कर मेरे पेट। और जो गणेश जी ने खाना चालू करा, कुबेर की पत्नी परोस परोस के थक गई। आखिरी में जो 33 कोटि देवताओं का भोजन रखा था वो भी कुबेर की पत्नी ने लाकर दे दिया। कुबेर जी महाराज की घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा, एक अन्न का दाना। तब गणेश जी बोले, माँ भूख लग रही है, जल्दी लाओ। कुबेर की पत्नी फिर दौड़ कर गई, क्या करूं? द्वारपालों से कहा, जाओ बैकुंठ से सामान लाओ। सब दूर से सामान लेकर आए। ब्रह्मलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, बैकुंठ का सारा अनाज लेकर आ गए, इंद्रलोक का सारा अनाज लेकर आ गए। और गणेश जी महाराज एक क्षण में खा गए। अब कुछ नहीं बचा। तब कुबेर को नेत्रों में जल भर गया, क्या करूं? कुबेर जी ने तुरंत देवऋषि नारद से पूछा, क्या करें? देवऋषि नारद ने कहा, एक काम करो, शंकर जी के पास जाओ। बाप को मालूम है कि औलाद कैसी है, मां को मालूम है बेटा कितना खाता है। पूछो शंकर जी जाकर। शंकर जी के पास पहुंचे, भोले बाबा क्षमा चाहता हूं, मेरे मुख से शब्द निकल गया था, वो कितना खाएगा, क्षमा चाहता हूं, कृपा करो। क्या चाहते हो? गणेश जी उठ जाएं भोजन से। शंकर जी ने पास में रखी हुई दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी। कुबेर ने वो दुर्वा ली, गणेश जी को दे दी। शंकर जी ने दी थी एक दुर्वा। कुबेर जी ने मन में सोचा कि इतना खाया है तो एक दुर्वा से क्या होगा, तो जाते जाते बना गए गट्ठा दुर्वा का। कई माताओं की आदत रहती है, भगवान को जब दुर्वा चढ़ाती है तो उसकी आदत में कि 21 दुर्वा, 40 दुर्वा, 25 दुर्वा, 7 दुर्वा इकट्ठी करके चढ़ाओ, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। कई लोगों की आदत में रहता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक शमी का पत्ता अगर चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, और नहीं भी चढ़ा सकते तो भगवान को केवल दिल से बोल दो कि मैंने दुर्वा समर्पित करी है, तो भी गणेश जी दुर्वा को स्वीकार कर लेते हैं। जो दुर्वा दी, गणेश जी महाराज ने जैसे ही दुर्वा को खाया और गणेश जी ने डकार लेकर कहा, कुबेर भैया कल का समय बताओ कितनी बजे आना है। कुबेर जी बोले, हाथ जोड़ू तेरे, बोलना मत ही, आना ही मत। आना ही मत। प्रणाम किया, नमन किया, स्वीकार। शिव को अभिमान प्रिय नहीं है। व्यक्ति की जो पहचान होना चाहिए ना, हमेशा भगवान शंकर से कहना, हमारी पहचान हमारे काम से होना चाहिए, किसी के नाम से नहीं। कई लोग कहते हैं ये उनसे बहुत अच्छी पहचान है, ये उनके पहचान वाला है, ये उनके पहचान वाला है, हम उसके भतीजे हैं, हम उसके भाई हैं, हम उसके काका हैं, हम उसके चाचा हैं, हम उसके नाना। ना, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होना चाहिए। आप जिंदगी में आकर ऐसा काम करो, आप ऐसा परिश्रम करो, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारी पहचान बढ़े। 4 लोगों में तुम जाओ तो तुम्हें लोग पहचाने, नहीं साहब बहुत जोरदार आदमी है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत तत्पर रहता है, हर काम में आगे रहता है। सनातन का काम हो, धर्म का काम हो, कोई सत्संग हो, कोई भजन हो, कोई कीर्तन हो, इसको आगे लिया जाता है, बहुत सत्संगी है। समझ लेना कि भगवान ने तुमको आगे रखा है। शिव की कृपा है। शिव की करुणा। और महाराज शिव तत्व कह रहा है, और छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया।
आज जयपुर वालों को बोलना चाहिए, बाबा अब कैलाश काशी छोड़ो, 7 दिन हमारी नगरी में आकर विराजमान, हमारे जयपुर वालों पर करुणा करो, कृपा करो, दया करो, सबकी झोली भरो। और छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, 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 ओ हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया, ओ हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। शंभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े भाव से, 5 पंडाल के भक्त। नगरिया में गंगा बहत है, हमारी नगरिया में गंगा बहती है, ओ हमारी नगरिया में गंगा बहत है, हमारी नगरिया में गंगा बहती है, ओ गंगा बहत है, गंगा बहत है, गंगा बहती है, गंगा बहती है, पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, ओ पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया, पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया।
नगरिया में बेलों की बगिया, हमारी नगरिया में बेलों की बगिया, ओ हमारी नगरिया में बेलों की बगिया, हमारी नगरिया में बेलों की बगिया। ओ बेला चढ़ाओ सुबह शाम हो, ओ बेला चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। बेला चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी के दार हो, आओ हमारी नगरिया। शंभो नगरिया में गौशाला, हमारी नगरिया में गौशाला, हमारी नगरिया में गौशाला। दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। ओ छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा का प्रथम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलिएगा। अपने दिल की बात बाबा से कहिएगा। जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाएं और शिव जी को अपने मन का भाव कहिए।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा हूँ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा दैवती देव महादेव भगवान शिव ओगड़ता नित्य कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज नामक के ब्राह्मण की जो माता थी शिव की परम उपासक। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शंकर की साधना में आराधना में डूबा है तो उसकी मायका हो चाहे ससुराल हो उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक बात थोड़ी आवाज क्लियर करके प्रेशर